इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 10 का अतिलघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभिकारक और प्रतिफलों को उसके नाम के जगह में उसके सूत्र या संकेत का उपयोग किया जाता है। जैसे जल कहीं लिखना हो तो जल नहीं लिख करके H2O लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखना है तो H लिखना है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तीर चिन्ह का प्रयोग अभिक्रिया के दिशा को बताने के लिए दिया जाता है। जैसे ये तीर चिन्ह है तो ये बता रहा है कि ये सब पदार्थ, जैसे अगर इधर हाइड्रोजन ले लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे तो ये अभिक्रिया करके HCl 2HCl बना, संतुलित कर दिए हैं। तो ये अभिक्रिया का दिशा को बताता है कि क्या क्या मिल करके क्या चीज़ बना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, क्या समीकरण H2+Cl2 एरो है 2HCl संतुलित है? तो रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं, इसके लिए तीर चिन्ह के दोनों तरफ सभी तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर किया जाता है। तो हाइड्रोजन इधर 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन आगे में 2 है, तो आगे में जो ये 2 लगा रहता है, ये इधर बाकी जितना भी तत्व रहेगा सबके लिए रहता है। तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है, इसलिए समीकरण संतुलित है। 4 नंबर में है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? अभिकारक उसको कहा जाता है जो अभिक्रिया में भाग लिया है, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिकारक कहा जाता है, और यह है अभिकारक। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, ये अभिकारक सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो टूट जाता है तो इसको अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। 5वां नंबर है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। 2 या अधिक अभिकारक मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है? अपने मूलक का विनिमय किस में करता है? तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन या इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया में मूलक अपने उभय विस्थापन अभिक्रिया अपने मूलक किस अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलों का विनिमय करता है, बदलता है। अगला क्वेश्चन है, 7 में उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे। बड़ा आसान है लिखने के लिए, देखते हैं। ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और अभिक्रिया करेगा ये NaCl के साथ। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान कर लेता है। ये बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 बन जाएगा। ये उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है। 9 नंबर है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? हाँ, संयोजन अभिक्रिया कभी कभी ऑक्सीकरण अपकरण होता है, कभी कभी नहीं होता है। 10 नंबर है,
क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा नहीं। उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया नहीं होता। 11 नंबर है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? हमारे शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। 12 नंबर है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण मतलब जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसी का 2 उदाहरण देखते हैं। ये पहला अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है वो H2Cl2 ये अभिक्रिया करेगा 2HCl बन जाएगा। और दूसरा अभिक्रिया है सिल्वर क्लोराइड, अगर प्रकाश में रखा जाएगा तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? इसका आंसर लिखा दिए हैं कि वैसा खाद्य पदार्थ जो जिसका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो उसी को दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहा जाता है। यह तभी होता है जब ताज़ा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है, तब भोजन दुर्गंध युक्त हो जाता है। इस कंडीशन में वायु का ऑक्सीजन तेल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है जिससे भोजन खराब हो जाता है। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि ताज़ा खाद्य पदार्थ सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। तो इसके लिए फ्रिज का उपयोग कर सकते हैं। फ्रिज का उपयोग से कई दिन तक भोजन खराब नहीं होता। आंसर हो जाएगा फ्रिज। 15 नंबर में है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। रासायनिक समीकरण को फिर संतुलित करने के लिए कहा गया है, तो इसमें सभी तत्व का संख्या को बराबर करना होगा। आयरन इधर 2 गो है, इधर आयरन 1 ही दिख रहा है, तो Fe का आगे यहाँ अगर 2 लगा देते हैं तो इधर आयरन 2 गो हो जाएगा। सल्फर भी ये 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 लगाएंगे इधर 1 गो सल्फर, इधर 1 गो सल्फर, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 4 दूना 8, इधर 3 2 5 3 8। बस सिर्फ ये समीकरण के आगे में 2 अगर लगा देंगे तो पूरे ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी। इसके आंसर के लिए बस ये फेरस सल्फेट के आगे में 2 लगाना, 2 आगे लगाने से पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। 2 यौगिक मिलके एक यौगिक का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमको उदाहरण मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं इसका उदाहरण। एक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना बोलते हैं, इसमें जल मिला देंगे, ये भी यौगिक है, दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ये बुझा हुआ चूना कहलाता है, ये काली चूना कहलाती है, ये जल। 2 यौगिक मिल करके एक एकल यौगिक का निर्माण किया। ये आंसर हो गया, ये 16 नंबर का आंसर है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे अगर ठीक से देखें तो ये Na ये Cl के साथ आ गया और इसका H ये OH के साथ चल गया, तो दोनों यौगिक अपना तत्व को आदान प्रदान कर रहा है, तो इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया नाम दिया जा सकता है। 18 नंबर है, अभिक्रिया H2O प्लस F2 = HF प्लस HOF में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक वही होता है जिसका अवकरण होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुटा है, तो फ्लोरीन का अवकरण हुआ, फ्लोरीन अवकरण हुआ है, तो फ्लोरीन ऑक्सीकारक होगा। 19 नंबर है, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रिया है, इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है, जबकि जस्ता मतलब जिंक कॉपर हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वो हाइड्रोजन को हटा देता है।
20 नंबर है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा? पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन है। मुख्य अवयव जो है वही ब्यूटेन हो जाएगा।